सुप्रभात बच्चों। मैं आज फिलहाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में कल यानी पिछले दिन आंखों देखा गदर पाठ के प्रश्नोत्तरी के बारे में कुछ जानकारी दिया था। उससे आगे कुछ और प्रश्न उत्तर इसमें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं। मुख्य रूप से महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज और जो तात्या तोपे, विलायती बहादुर, ये लोग के बारे में बताए थे कि मुख्य पात्र कौन कौन थे। तो कुछ इसमें और प्रश्न उत्तर है जो आपको इस शीर्षक है आंखों देखा गदर शीर्षक का कुछ प्रश्न उत्तर आप नोट कीजिए। जैसे विलायती बहादुर कौन थे, इस पाठ में है उनकी भूमिका का वर्णन करें। एक क्वेश्चन है, अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि विलायती बहादुर अर्थात मुसलमान अरब जिनकी संख्या 1500 थी। इस प्रश्न का हम लघु उत्तरीय उत्तर कल के क्लास में बता दिए थे। थोड़ा सा डिटेल आज जानकारी ले लीजिए। तो विलायती बहादुर अर्थात मुसलमान अरब जिनकी संख्या 1500 थी, बहुत दिनों से लक्ष्मीबाई के यहाँ नौकर के रूप में कार्यरत थे। 11 दिनों तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बावजूद अंग्रेज़ों ने जब शहर पर फतह कर लिया, हजारों गोरे सैनिक शहर के दक्षिणी दीवार पर चढ़ गए, जिसे बाई ने भय, दुख और आश्चर्य से उद्विग्न चित्र से भावशून्य दृष्टि से देख रही थी। परंतु बाई साहब यानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला न होकर मानवता की रक्षा के लिए अवतारी वीरांगना थी। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर गया। तुरंत कालोधई के आधार स्तंभ लक्ष्मीबाई में शूरत्व का आवेग आ गया। 1500 अरबी मुसलमान जो उनके यहाँ बहुत दिनों से नौकर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें लेकर किले के बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर वे चल दिए। गोरे लोग युद्ध करने के लिए मयान से तलवार निकालकर शहर में आ गए थे। युद्ध नीति के तहत लक्ष्मीबाई जो थी विलायती बहादुर फौजों के मध्य से तलवार लेकर चल रही थी। गोरे और विलायती के तलवारों के टकराने से चारों ओर भीषण रक्तपात का दृश्य उत्पन्न हो गया था। जैसे लगता था कि मानो महाभारत का कुरुक्षेत्र हो। क्षणिक समयांतराल में ही वीरत्व और पुरुषार्थ के प्रतीक विलायतियों ने सैकड़ों गोरे सैनिकों का हाल पक्षियों के झुंड में बाज के घुसने के समान हो गया। सैकड़ों गोरे सैनिकों को वीरत्व प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया और शेष बचे गोरे पलटन का हाल वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों के झुंड में बाज के घुसने पर होता है। विलायती बहादुरों के कहर से बचने के लिए दूं दबाकर भागने को विवश कर दिया। वे जान बचाने के लिए घरों और पेड़ों की ओट में छिपकर गोली चलाने लगे। बचे हुए गोरे सैनिक जो थे वो भी तलवार न चलाकर दूर से ही गोली मारने में भलाई समझे। इसमें जो वृद्ध सरदार था उसके द्वारा युद्ध व्यूह नीति समझाने पर झांसी की रानी ने विलायती बहादुरी को लेकर किले में पहुंचकर फाटक बंद कर दिया। ये सब विलायती बहादुर के बारे में वर्णन था। ये आप लिख सकते हैं। अगर प्रश्न पूछे उनको कि इस पाठ में उनकी भूमिका क्या वर्णन करें तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सरदार ने किन किन अवसरों पर सलाह दी तथा इसके परिणाम क्या है। तब हम लोग इसमें इसका उत्तर जानिए, लिख सकते हैं ये सब कि विलायती बहादुर द्वारा तीव्रतम हमले से अंग्रेजी सैनिकों को अति हताहत का सामना करना पड़ा। उत्साहित लक्ष्मीबाई आगे बढ़ना चाह रही थी, परंतु परिस्थिति ठीक विपरीत चित्र उपस्थित कर रही थी। स्थिति की नजाकत को समझते हुए एक 75 वर्ष का अनुभवी और अग्रसाथी सरदार आगे आकर महारानी को कहने लगा
महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। अंग्रेजी फौज ताड़ के आड़ से शिकार खेलने को तत्पर है। अपनी शक्ति व्यर्थ में गंवाने से बेहतर किले का दरवाज़ा, जो गोरे पलटनों ने खोलकर और सुरक्षित कर दिया है, बंद करने में लगाएं तो सार्थक परिणाम होंगे। तो उस ज्ञान की देवी ने वृद्ध सरदार की उक्ति के सारगर्भित रहस्य को समझते हुए किले की ओर कूच की और बूढ़े सरदार के परामर्श के अनुसार किले का दरवाज़ा बंद कर विलायती बहादुरों के साथ फाटक के पास बैठ गई। वृद्ध सरकार की तीक्ष्ण निगाहें युद्ध की प्रत्येक गतिविधि पर थी। वह पराक्रमी, देशभक्त और दूरदर्शी सरदार के रूप में अपने को स्थापित करते हुए बाई साहब को पुनः निराशा और शोक रूपी सागर के गर्त से निकाला। बाई किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी क्योंकि अंग्रेजी फौज शहर में लोमहर्षक दृश्य उपस्थित कर दिया। अंग्रेजी फौज ने हत्या और लूट का ऐसा मंजर दिखाया कि मानवता कांप उठी। अपने प्रजा पर हो रहे अत्याचार से बाई साहब शोक संतप्त होकर खुद को इस जघन्य नरसंहार और लूटपाट को उत्तरदायी समझने लगी। स्त्रीयोचित गुण, करुणा, दया, स्नेह और त्याग आदि गुणों से लबालब ममतामयी मूर्त ने मृत्यु का वर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किला को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण रक्षा के लिए उपाय करें। परिस्थिति को भांपते हुए ब्रिटिश सरकार ने रानी से विनती करने लगे, महाराज आप जरा शांत हो, ईश्वर ही शहर पर दुख लाए, इस मनुष्य इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, जीवन मर्मज्ञ है। वृद्ध सरदार लक्ष्मीबाई को धर्मशास्त्र की बातें बताते हुए कहता है कि आत्महत्या करना पाप है। दुख में दृढ़ निश्चय कर धैर्य धारण कर गंभीरतापूर्वक विचरण करने से मात्र मार्ग अवश्य मिलता है। आप शूर हैं, परिस्थितियां बदलते ही आप बदला लेंगी। आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वयं जीतना उत्तम है। बूढ़े सरदार के कथन से रानी का आत्मज्ञान जगता है और वह योजना अनुसार वह किले से सुरक्षित निकल जाती है। तो ये ब्रिटिश सरकार सलाह दिया था लक्ष्मीबाई को, इसका परिणाम हुआ कि महारानी लक्ष्मीबाई आत्महत्या करने के लिए जो सोच लिए थे वो बच गए, नहीं कि अब आगे अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें ये सब कहानी है, ये सब कुछ कथन है लक्ष्मीबाई का, उसके बारे में हो सकता है आगे लिखने के लिए आपको, कि जैसे यहाँ था कि यहाँ ब्रिटिश सरदार बोला था कि यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। ये ब्रिटिश सरकार के कथन पर लक्ष्मीबाई पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी यही प्रश्न है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और है लक्ष्मीबाई के कथन कि आप विद्वान हैं अतः मेरे लिए पानी न खींचे। लक्ष्मीबाई के जो कथन बोले हैं इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है, ये भी पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन है कालपी की लड़ाई का वर्णन लेखक जो थे इसमें विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी, वो किस तरह किए हैं। कालपी के युद्ध के तीसरे दिन सिपाहियों ने क्या किया था, तो इसका उत्तर होगा कि कालपी के भीषण युद्ध में पेशवा के सैनिकों को तहस नहस करके लगभग बेकार कर दिया था। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेजों द्वारा विजय पताका फहरा दिए जाने के कारण गदर वाले निराश हो चुके थे। निराशा का आलम यह था कि पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। गदर में अच्छे और दमदार लोगों के अभाव में चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। गदर के आक्रांत रूप से मानवता कराह उठी, लूटपाट और सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। इस तरह कालपी के युद्ध में भयानक मंजर उपस्थित हो गया। युद्ध के तीसरे दिन काले सिपाहियों को यह भान हो गया कि युद्ध में विजय अंग्रेजों की होगी तो वे अपने मूल रूप में आकर सैकड़ों की तादाद में अपनी पुरानी प्रवृत्ति को दोहराते हुए मैदान छोड़कर शहर में घुस गए। पाश्विक प्रवृत्ति होने के कारण दंगा, लूट, अनीति मचाए।
साथ ही स्त्रियों को दारुण दशा सहने के लिए अभिशप्त कर दिया। इनके लूटपाट के दौरान ही अंग्रेजी सैनिक सारे मोर्चे फतह कर शहर में प्रवेश कर गए। अंग्रेजी सैनिकों के आने पर एकाग्रता का परिचय देते हुए गधे के सींग के समान गायब हो गए। एक और सबसे इसमें मुख्य क्वेश्चन एक और है जो हो सकता है पूछ सके परीक्षा में कि महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई। उनकी जो वीरता थी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो ये भी जान लीजिए कि उनकी मृत्यु किस तरह हुई थी। उनकी वीरता का वर्णन भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा उसमें। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग मनुष्य नहीं अवतारी मानते थे। वो मनुष्य नहीं अवतारी थी जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया था। झांसी युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजी फौजों के खिलाफ जबरदस्त नाकाबंदी की। भाई साहब के कुशल नेतृत्व में उनके सैनिकों ने युद्ध सामग्रियों की कमी के बावजूद आक्रामक होकर संगठित रूप से आक्रमण कर बार बार अंग्रेजों को पांव उखाड़ने पर मजबूर कर दिया। 11 दिनों की लड़ाई चलने के बावजूद भाई साहब गश्त लगाकर बंदोबस्त कर रही थी। उन्होंने बड़ी ही दिलेरी से विपरीत परिस्थितियों में भी व्यूह रचना का कुशल प्रबंधन किया। उनके सैनिकों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। धन्य थी वह नारी जो प्रजा की रक्षा के लिए सदैव कालजयी बनकर तैयार रहती थी। कालपी के युद्ध में भी भाई साहब ने पेशवा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। चरखोरी में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान भाई साहब ने पेशवा के साथ युद्ध में अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हालांकि इस युद्ध में पेशवा की हार हुई, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। युद्ध के 18वें दिन अंग्रेजी फौज की अचानक मुरार पर हमला करने से खलबली मच गई। वक्त की नजाकत को संभालते हुए झांसी वाली बाई, तात्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर मोर्चाबंदी करने के लिए दौड़ पड़े। मुरार में घमासान युद्ध के दौरान अकस्मात झांसी वाली बाई को गोली लगी, परंतु उस वीरांगना ने लड़ाई जारी रखी। तत्क्षण तलवार के करारा प्रहार से घायल होकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। इस रणांगन में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी वीरांगना ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता, परंतु गदर वालों को सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। ये था प्रश्न लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई तथा उनका वीरता का परिचय। इसमें आप ये लिख सकते थे। और कुछ क्वेश्चन था कि गोरे लोग झांसी शहर में घुसकर क्या करने लगे, अपने प्राण बचाने के लिए लोगों ने क्या किया। जैसा कि अब सब जान रहे थे कि उन्होंने घुसकर भेड़िया जैसा उत्पात मचाने लगे। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। तो आज के क्लास में इतना ही। शेष अगले दिन अगले क्लास में अगले पाठ की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तब तक के लिए शुभ दिन।